जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ, T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ, तो ऐसे ही एक टेस्ट चैंपियनशिप जो हमारी 5 दिन की खेली जाती है, यह कब लागू हुई, किस सन में लागू हुई? तो बताइए मेरे बच्चों, कब लागू हुई? मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से अपने फिजिकल मास्टर दिल्ली पुलिस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे बच्चों, आपकी तैयारी चल रही है। देखो, जब मेरा गुरु मुझे पढ़ाता था तो मेरा गुरु सवाल पूछता था मेरे से, तो मैं अजूबे और गजीबों से सवाल का जवाब देता था। तो मेरे दिमाग में वो सवाल नहीं बैठते थे। मैं अपने गुरु से कहता था कि सर, मेरे इस दिमाग में जो सवाल पूछते हैं वो निकल जाता है। तो जब मुझे मेरे गुरु ने शिक्षा दी तो मेरी कैसे मेमोरी बढ़ी उस जीके की। देखो, चाहे आप हिस्ट्री ले लो, चाहे आप ज्योग्राफी उठा लो, चाहे आप भूगोल उठा लो, चाहे आप कुछ भी टॉपिक ले लो, उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान कैसे बढ़ता है? तो सबसे पहले आज हम एक क्रिकेट के ऊपर लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में वर्ल्ड कप का पूरा शोर चल रहा है। वर्ल्ड कप का किसका चल रहा है? वर्ल्ड कप का। क्रिकेट ही क्रिकेट हो रही है आजकल। तो हमने सबसे पहले क्रिकेट, अभी मैं कई बच्चों से पूछ लेता हूं क्रिकेट के ऊपर, तो वो बात नहीं बता पाते जो बतानी चाहिए बच्चों को। मैं कई सवाल पूछे मैंने, चलो मैं सबसे पहले ये सवाल करता हूं। मैं आज ऐसे 15 सवाल लाया हूं क्रिकेट के ऊपर जो कभी ना कभी दिल्ली पुलिस में आए हैं, और ये पता होना चाहिए। इससे हमारी मेमोरी बढ़ती है। अगर कोई सवाल ना भी आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या है कि हमारी जो दिमाग की मेमोरी है वो बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हमारा सवाल है कि जो टेस्ट क्रिकेट में ऐसा कौन सा बल्लेबाज है जिसने एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं? तो ये मैं कई कोचिंग सेंटरों में गया, कई लाइब्रेरी में गया, मैंने ये सवाल पूछा बच्चों से, तो ज्यादातर बच्चों ने बयान लारा बताया। जिससे भी पूछा, अभी बुलंदशहर की एक लाइब्रेरी में पहुंचा मैं, वहां पे भी बयान लारा। उसके बाद एक औरंगाबाद लाइब्रेरी पड़ती है, उन्होंने भी बयान लारा। तो मेरे बच्चों, किसी भी सवाल को समझने की कोशिश करो कि सवाल क्या है। सवाल यह था कि एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला कौन बल्लेबाज है? तो एक टेस्ट में 2 पारी होती है। अगर सवाल यह पूछा जाता कि टेस्ट में एक पारी में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, तो बयान लारा आएगा। तो बात की है पूरे टेस्ट की, क्योंकि टेस्ट में 2 पारी होती है। तो मेरे बच्चे यही गलती करते हैं, क्योंकि ये सवाल 2 बार दिल्ली पुलिस में आ चुका है। तो इसमें आता है हमारा ग्राम गूंज। तो बच्चे मेरी तरफ देखने लगे, कहने लगे नहीं सर, बयान लारा है। मैं कहने लगा नहीं बेटा, बयान लारा नहीं है, क्योंकि ग्राम गूंज ने 456 रन बनाए थे। क्योंकि बहुतों को ये याद रहता कि बयान लारा ने 400 रन बनाए, क्योंकि ग्राम गूंज ने 333 और 123 रन, जो 456 रन आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पूरी जब तक की आज तक क्रिकेट चल रही है, किसी बल्लेबाज ने आज तक 456 का रिकॉर्ड नहीं बनाया। और ये कब बनाया? 1990 में बनाया था। तो बच्चे एकदम तालियां बजाने लगे, सर एक वीडियो ऐसी क्रिकेट के अच्छे अच्छे सवालों के ऊपर बनाना। तो आज मैं इसी तरीका से बनाने आया हूं। अब आता है हमारा, अब होता है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है कि टेस्ट चैंपियनशिप किस सन से लागू हुई? तो देखो, जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ, T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ, तो ऐसे ही एक टेस्ट चैंपियनशिप जो हमारी 5 दिन की खेली जाती है, यह कब लागू हुई, किस सन में लागू हुई? तो बताइए मेरे बच्चों, कब लागू हुई? दिमाग पे जोर लगाइए। 2019। जैसा हमने पहले में बताया था ग्राम गूंज, अब है 2019। 2019 से टेस्ट चैंपियनशिप लागू हुई। अब हर 2 साल में यह भी एक वर्ल्ड कप की तरह माना जाता है। अब आता है हमारा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है
कि जो ओडीआई चलते हैं हमारे, ओडीआई एक दिवसीय मैच बोलते हैं, इसमें पहला शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन था? क्योंकि ये सवाल करीब 2-3 बार दिल्ली पुलिस में आ चुका है कि ओडीआई में सबसे पहला शतक किस खिलाड़ी ने लगाया। तो बताइए मेरे बच्चों, विवियन रिचर्ड्स, किलाई लॉयड, डेनिस हेमिंग्स, इयान चैपल। अब ये समझो कि आपका पेपर चल रहा है, अब इसमें कितनी जल्दी आपको लगाना है तो आपका दिमाग देखना है। तो ये डेनिस हेमिंग्स ने ओडीआई में सबसे पहला शतक लगाया था। तो अब आता है हमारा चौथा सवाल, वो मैंने पूछा ओडीआई। अब मैं करता हूं ओडीआई वर्ल्ड कप की बात। ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे पहला शतक किस खिलाड़ी ने लगाया? जो हमारे वर्ल्ड कप चलते हैं, जो वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई, तो सबसे पहला शतक किसने लगाया बताइए? डेनिस हेमिंग्स, डेविड बून, एलन माइक गैटिंग। लगाइए, दिमाग लगाइए अपना। इसमें भी डेनिस हेमिंग्स ही आएगा। 1975 के वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ डेनिस हेमिंग्स ने पहला शतक लगाया था। अब आता है हमारा पांचवा सवाल। पहले वर्ल्ड कप जो होते थे वो 60 ओवर के होते थे, उनको 60 ओवर को घटाकर 50 ओवर का कर दिया गया। ये किस सन में लागू किया गया 50 ओवर? बताओ मेरे बच्चों। जब हमारे वर्ल्ड कप हुए थे स्टार्ट 1975 में, तो जब 60 ओवर का होता था तो इसको घटा के 50 ओवर कर दिया। ये कब किया गया? 1983, 1979, 1987, 1992। कब किया गया था 50 ओवर का, जो आज भी चल रहा है? क्योंकि यही दिमाग देखा जाता मेरे बच्चों। 1987 में 60 ओवर को घटाकर 50 ओवर कर दिया था 1987 में। अब आता है कि जो ओडीआई वर्ल्ड कप लग रहे हैं, छठा सवाल, ओडीआई वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट की शुरुआत कब शुरू की गई? जैसे आज मिलते हैं मैन ऑफ द मैच अलग मिलते हैं, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट पूरा टूर्नामेंट, तो कब शुरुआत करी थी? क्योंकि 1975 में तो मिला नहीं था, 83 तक नहीं मिला था, तो अब बताइए आप कब मिला? तो मेरे बच्चों 1992 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। इससे पहले जितने भी वर्ल्ड कप हुए, उन वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट की कोई शुरुआत नहीं हुई थी, सिर्फ मैन ऑफ द मैच मिलता था। जैसे आज मैच हो रहा है 2023 में चल रहा है इंडिया में, तो अभी कल मैक्सवेल को मिला, तो ऐसे ही मैन ऑफ द मैच मिलते थे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट नहीं मिलते थे पहले। तो मेरे बच्चों ये भी सवाल 2002 में आया था, ये सवाल कि मैन ऑफ द मैन टूर्नामेंट की शुरुआत किस सन से हुई। तो अब आता है हमारा सातवां सवाल। एक पारी में, टेस्ट की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले कितने खिलाड़ी हैं? क्या सवाल किया? टेस्ट की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कितने हैं? अब इंडिया के तो तुम याद कर लेते हो कि भाई अनिल कुंबले, तो ये पता होना चाहिए कि टोटल खिलाड़ी कितने हैं जिन्होंने 10 विकेट लिए एक पारी में। तो बताइए मेरे बच्चों। 3। अब ये तुक्का नहीं लगना चाहिए कि भाई 3, 2, ऐसा नहीं होना चाहिए। पता होना चाहिए पहले थे लेन हटन, दूसरा अनिल कुंबले, और तीसरे थे एजाज पटेल। तो इस तरीका से हमारे 3 वर्ल्ड के खिलाड़ी हो गए जिन्होंने एक पारी में 10 विकेट लिए थे। अब आता है हमारा 8वां सवाल। भारत की तरफ से ओडीआई में सबसे पहली हैट्रिक किस खिलाड़ी ने ली? यानी कि हैट्रिक के बारे में पता होना चाहिए कि हैट्रिक होती क्या है। हैट्रिक वो होती है जो लगातार 3 विकेट ले लेगा, उसको हम हैट्रिक बोलते हैं। तो भारत की तरफ से ऐसा कौन सा गेंदबाज था ओडीआई में जो सबसे पहले हैट्रिक बनाई थी ओडीआई में? तो ओडीआई में बताइए, कपिल देव, हरभजन, चेतन शर्मा, इरफान पठान। तो बच्चों लगाइए, दिमाग लगाइए। तो मेरे बच्चों इसमें आएगा चेतन शर्मा। अब आप मेरे से कहोगे भाई चेतन शर्मा क्यों लगाया आपने? क्योंकि 1987 में न्यूजीलैंड के खिलाफ चेतन शर्मा ने लगातार 3 विकेट लिए थे, जो भारत की तरफ से पहले हैट्रिक लगाने वाला खिलाड़ी बने थे चेतन शर्मा। तो इसी को हम मेमोरी कहते हैं। एक तुक्का मत मारो
कि जी हरभजन, चेतन शर्मा, तो उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए कि चेतन शर्मा ने कब लगाया, कब लगाई चेतन शर्मा ने। अब आता है हमारा 9वां सवाल। ओडीआई वर्ल्ड कप में, मैं ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? ओडीआई वर्ल्ड कप में जो हमारा वर्ल्ड कप चल रहा है, सबसे तेज शतक किसने लगाया? मैक्सवेल, डिविलियर्स, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी। ये सवाल मैंने कई जगह पूछा तो बच्चे कहने लगे शाहिद अफरीदी, किसी ने कहा डिविलियर्स। अरे मेरे बच्चों, समझने की कोशिश करो, सवाल है क्या? मैं ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं और ये कल ही मिला है देखने को। किसने लगाया? किसने लगाया? जल्दी, अभी 2-4 दिन ही हुए हैं। मैक्सवेल ने लगाया है, क्योंकि इससे पहले एडम मार्कल ने भी बनाया था अभी इसी में 2023 में। तो अब ये हो गया हमारा कि ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? मैक्सवेल। क्योंकि डिविलियर्स की बात करते हैं तो अगर कहते हैं कि ओडीआई में, वर्ल्ड कप छोड़ो, ओडीआई में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाला कौन खिलाड़ी है, तो डिविलियर्स आए। अगर वर्ल्ड कप की बात करोगे तो मैक्सवेल। इसी को बच्चों मेमोरी कहते हैं, ऐसे मेमोरी नहीं बढ़ेगी। अब आता है हमारा 10वां सवाल। अब हमारा 10वां सवाल है, ओडीआई वर्ल्ड कप में अब तक कितने दोहरे शतक लगे? यानी कि 200 रन कितने खिलाड़ियों ने बनाए हैं अब तक वर्ल्ड कप जो चल रहा है आज की डेट तक? तो लगाइए मेरे बच्चों दिमाग, इसी को तो मेमोरी कहते हैं। तो 3 खिलाड़ियों ने लगाया है, तो बताइए 3 खिलाड़ी। तो पहला है मार्टिन गुपिटल, क्रिस गेल और अब हो गए मैक्सवेल। तो 3 हो गए। अब आता है हमारा 11वां सवाल। ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत की टीम कितनी बार फाइनल में पहुंची है? जो हमारे वर्ल्ड कप चल रहे हैं, हमारे देश की टीम कितनी बार फाइनल में पहुंची है? तो बताओ बच्चों, कितनी बार पहुंची है? तो मेरे बच्चों 3 बार पहुंची है। अब मैं आपसे पूछने लगूं, बेटा बताइए, तो एक ने कहा जी सर 1983 में जीता, 2011 में वर्ल्ड कप जीता। तो तीसरा बताइए, 2003 में ऑस्ट्रेलिया से हारी थी सर। वेरी गुड, यही तो सवाल होते हैं मेरे बच्चों। अब आता है हमारा 12वां सवाल। टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से पहला हैट्रिक लेने वाला गेंदबाज कौन था? देखो, पहले पूछा था मैंने ओडीआई के ऊपर, अब पूछ रहा हूं टेस्ट के ऊपर। टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से पहला हैट्रिक लेने वाला खिलाड़ी कौन था? तो बताइए बच्चों, इरफान पठान, हरभजन, जहीर खान, कपिल देव। तो इसमें आएगा मेरे बच्चों हरभजन। अब ये तुक्का नहीं मानना, हरभजन के बारे में पता होना चाहिए कि हरभजन ने कलकत्ता टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिया थे 3 विकेट लगातार। हरभजन टेस्ट क्रिकेट में पहले हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बने इंडिया की तरफ से। तो अब आता है हमारा 13वां सवाल। 20 वर्ल्ड कप, 20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई? बताइए मेरे बच्चों, कब हुई? 2010, 2012, 2007, 2009। तो ये हुई हमारी 2007। अब आता है हमारा 14वां सवाल। ओडीआई वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने ज्यादा जीते हैं और इंडिया ने 2 बार जीते हैं। तीसरी कौन सी टीम है जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को छोड़कर सबसे ज्यादा ओडीआई वर्ल्ड किसने जीते हैं? पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड। बताइए मेरे बच्चों। अच्छा, पाकिस्तान। यही तो बेटा गलती करते हो, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने पहले 2 वर्ल्ड कप लगातार जीते थे, क्योंकि पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड ने एक बार जीते हैं। तो ये हो गया। अब आता है हमारा लास्ट सवाल। हमने कहा था कि सबसे पहला मैन ऑफ द टूर्नामेंट ओडीआई वर्ल्ड कप में जो शुरुआत हुई थी 1992 में, तो सबसे पहला मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? ओडीआई वर्ल्ड कप में
सबसे पहला मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीतने वाला कौन खिलाड़ी था? कौन था? सनत जयसूर्या, सचिन तेंदुलकर, डीन जोन्स, मार्टिन क्रो। बताइए बच्चों, ज्यादा देर नहीं लगाना है। मार्टिन क्रो। 1992 में मार्टिन क्रो न्यूजीलैंड का कप्तान था, तो सबसे पहले मार्टिन क्रो को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला था। यहीं से क्रिकेट का टूर्नामेंट शुरू स्टार्ट हुआ था। इससे जितने भी पहले वर्ल्ड कप हुए उनमें कोई भी मैन ऑफ द टूर्नामेंट नहीं हुए। तो मेरे बच्चों, ये थी हमारी क्रिकेट की जानकारी। आगे हम हिस्ट्री, इसी तरीका से ज्योग्राफी। तो मेरे बच्चों, मैं इसी तरीका से हर सब्जेक्ट में इसी तरीका से सवाल लेकर आऊंगा, क्योंकि देखो हर के बारे में ज्ञान होना चाहिए हमारे बच्चों, सबके बारे में। अगर इसी तरीका की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करो कि सर इस पे बनाओ। मैं हर चीज में बना दूंगा, पर दिमाग होना चाहिए मेरे बच्चों, बढ़ना चाहिए दिमाग। इसी को हम जी के कहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।